पंचायत औरे के उप मुखिया अश्विनी कुमार कि सारा सिस्टम मैनेज है और मैनेज से चलता है, तो अब आगे क्या कहना है? 7 दिन से 9 दिन से गंदा पानी निकल रहा है। गंदा पानी निकल रहा है, पीने योग्य पानी नहीं है। तो आपका पैसा निकला है लगभग 75,000 और 15,000 करके 90,000 अभी मार्च में, जिसमें कि एक भी काम स्कूल में नहीं हुआ है, नहीं कोई सामान आया है। मोटा मोटा साफ निकलता है, बच्चा कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, सब तो सबका माँ बाप तो सब काम धंधा में रहता है, पर इसके ऊपर मतलब जो हमारा। नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। मैं अभी औरे गांव में हूं, जहां कुछ ग्रामीणों के द्वारा यहां के उप मुखिया अश्विनी कुमार के द्वारा मुझे जानकारी दी गई थी कि विद्यालय में कई तरह की घोर अनियमितता बरती जा रही है। इसके लिए कई बार यहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक को कहा गया है, लिखित भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं उनसे बात करवाता हूं कि क्या सब प्रॉब्लम है विद्यालय में और क्या यहाँ के बच्चों को कैसी परेशानी हो रही है, विद्यालय की स्थिति क्या है। इन सारी बातों से मैं पर्दा उठाता हूँ। मैं सीधे उप मुखिया से बात करवाता हूँ, क्या सब परेशानी चल रहा है बताइए। यहाँ पर परेशानी अभी टोला सेवक का बहाली है। परसों हेडमास्टर साहब लालू सर को भेजे साइन कराने के लिए, जो कि बिना सूचना के भेज दिए हमारे घर पर साइन कराने के लिए। उनको सूचना निकालना था, अगर उनको कोई आया बहाली के लिए सूचना स्कूल में या तो गाँव में सटवाते, डायरेक्ट भेज दिए। उसी दरमियान में जनता लोग भी हमारे साथ रहता है, ग्रामीण भी रहता है, सब लोग जाना। उसी में कुछ विकास का पैसा निकला है लगभग 75,000 और 15,000 करके 90,000 अभी मार्च में, जिसमें कि एक भी काम स्कूल में नहीं हुआ है, नहीं कोई सामान आया है, नहीं रंग पेंट हुआ है, मैंने जीरो पर आउट है। तो ग्रामीण बोला कि बैठक है ये है, तो तुम भी बैठक आज करो, हम लोग जाएंगे साथ और हिसाब किताब हम लोग पूछेंगे हेडमास्टर साहब से। वही सब पूछने के लिए स्कूल हम आए। हेडमास्टर साहब से पूछे तो बोले कि वो पैसा तो बंदर बांट हो गया यहाँ से लेके जिला तक में। अच्छा। पैसा बचा कहाँ है? पैसा बचा हुआ नहीं? नहीं, पैसा तो कुल ख़त्म हो गया। काम आप कहाँ से खोज रहे हैं? पहले से कहाँ थे? 2 महीना 3 महीना हो गया, मार्च में निकला पैसा। अब हिसाब लेने के लिए अभी आए हैं आप लोग, वार्ड सदस्य और कार्यकारिणी और जनता, तो कहाँ से दें हम हिसाब। और विद्यालय का वर्तमान में क्या स्थिति है? एमडीएम वगैरह या फिर जो रूम वूम रहने का, ये सब का क्या? एमडीएम में जो है पूरा नियमितता था, उसके लिए हम 2 महीने एमडीएम रोक भी दिए, लेकिन ग्रामीण सब बोला कि नहीं, एमडीएम में बच्चा खाता है, उसको रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको चालू करवा दो। तो हम लोग फिर चालू करवा दिए पुनः। एमडीएम में अनियमितता तो रहबे करता है, क्योंकि कोई देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। हम भी अध्यक्ष हैं, हम भी स्कूल आना छोड़ दिए जब से जर्जर है। तो आप इसके बारे में लिखित दिए भवन उवन निर्माण करने के लिए, क्योंकि बच्चा का भविष्य का सवाल है, वहाँ बैठ के पढ़ रहा है। विद्यालय में साफ सफाई की बहुत सारे इशू हैं। हम दिए 1-2 बार जिला में, लेकिन इस पर कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग फिर छोड़ दिए। अभी ताज़ा में 1 महीना के अंदर हम नहीं दिया, पहले दिए थे कि भवन हमारा जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, एकदम 2-3 रूम से ज़्यादा बढ़िया नहीं है, टोटल के टोटल जर्जर है, जिसका कि विकास से भी रिपेयरिंग नहीं होता है, नहीं रंग पेंट होता है। और ये बता रहे थे कि इन पर पूर्व से भी कुछ आरोप गठित हुआ है। हाँ, गबन वाला मामला तो डीओ साहब भी निकाले थे, 2 बार डीओ साहब के पास गया चिट्ठी भी, लेकिन इनको तो कुछ नहीं हुआ, ये मैनेज कर लेते हैं। गबन की हाँ, गबन, हाँ भाई, गबन वाला इनके पास चल रहा है। एमडीएम में भी, विकास वाला में भी डीओ साहब 2 बार निकाले हैं। वो हमारा पास अथी भी है, कागज़ भी आपको दे सकते हैं हम। अभी हमारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो यहाँ के एमडीएम प्रभारी भी जिला के हैं, नीलम सोनी राज जी से बात हुई, वो बता रहे थे कि वहाँ ग्रामीणों के द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है प्रधानाध्यापक के साथ। इस पर क्या कहना है, क्योंकि हम लोग विद्यालय से भी बाहर हैं। हमारा देखिए, ग्राम जो है बहुत अच्छा ग्राम है। यहाँ पर हुआ है विद्यालय में? विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब अफवाह है। वो विकास का पैसा जो खाना है सर को, इसी के लिए लोग पर टिप्पा टिप्पणी करके भगाना चाहते हैं। स्कूल में इन किसी को होने नहीं देना चाहते हैं, ग्रामीण को, कि ये सब कुछ नहीं जाने। और उनका कहना है कि ग्रामीण को कोई मतलब स्कूल से नहीं है, स्कूल मेरा है, मैं चलाऊंगा, जैसे होगा उससे चलाएंगे। नहीं, तो विद्यालय शिक्षा समिति है ना, आप उसके अध्यक्ष हैं, तो आपका तो अधिकार है ना जी विद्यालय के बारे में। इसीलिए तो आज बैठक रखे, ग्रामीण आया,
और उसके बाद वो बैठवे नहीं किए। तो ग्रामीण आपके कार्यकारिणी मेंबर आए हैं? हाँ। कहाँ है कार्यकारिणी मेंबर? तो औरत कुल थे, चल गए। हाँ, तो आने में थोड़ा लेट हुआ। कार्यकारिणी मेंबर के साथ बैठक कीजिए, उनसे आप प्रोसीडिंग में लीजिए कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। उसके बाद उस प्रोसीडिंग को आप उच्च पदाधिकारी को दे सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इसको दूर किया जाए। तो आप अपने कार्यकारिणी के बैठक में ले सकते हैं और वो चीज़ आप ग्रामीण के बीच आप जानकारी दे सकते हैं। चूँकि आप उप मुखिया हैं, आपको जनता आपके से क्वेश्चन करता है तो आपको वहाँ जवाब देना होता है। तो ये काम आपको करना है, इसीलिए तो आपको पदेन अध्यक्ष बनाया गया है ना यहाँ। और विद्यालय शिक्षा समिति इसीलिए बना था कि विद्यालय की जो गतिविधि है उस पर निगरानी रखने के लिए। तो वो विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव भी होंगे कोई? कौन है सचिव? सचिव है, ये है। कौन है? अभी यहाँ ने महिला हैं, वो बहुत कम स्कूल आते हैं। क्या नाम है उनका? ममता देवी है नाम। और उनके पति? पति नीलेश कुमार है। वो कहाँ है? नीलेश कुमार तो यहीं पर है। कहाँ नीलेश? इधर आइए। आप ही हैं? कौन है? देखिए, ये विद्यालय शिक्षा समिति के पति हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या विद्यालय में क्या गतिविधि चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ विद्यालय शिक्षा समिति सचिव हैं। तो वही तो चल रहा है सर, भोजन में अथी कर किए तो कुछ अथी पैसा इधर उधर दुकान से लाए, उसको भी नहीं दे पाए हैं पैसा अभी तक। तो आप इसके बारे में उनको बताए कि भाई पैसा दे दीजिए? हाँ, हम कितना बार बताए दुकानदार से हम दिए हैं दुकानदार को पैसा। बोले कि दुकानदार को आप दे दीजिए, हम दे देंगे आपको, काहे हमको देंगे पैसा ही। तो अभी जो बैठक जो होती है उसमें सारा चीज़ की जानकारी आपको मिलता है? नहीं, हमको नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ का जानकारी नहीं मिल रहा है। विद्यालय विकास फंड में क्या राशि है, कैसे खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं, कुछ नहीं जानकारी है। जबकि ये जानकारी तो आपके साथ शेयर करना चाहिए उनको अपने बैठक में। हाँ, तो नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। तो आपकी मैडम आती हैं बैठक में? बैठक में तो आती है। अच्छा। तो आज भी उनको आना चाहिए था, आज नहीं आए वो बैठक में? आए थे, चल गए, बैठक हो भी नहीं किया तो वो आए थे, चल गए। चलिए ठीक। देखिए, ये स्पष्ट हो रहा है कि कुछ न कुछ तो विद्यालय में अनियमितता बरती जा रही है, जिसको लेकर के ग्रामीणों का दबाव बन रहा है उप मुखिया पर, या फिर जो यहाँ के विद्यालय के शिक्षा समिति के सचिव हैं और कार्यकारिणी के मेंबर। चूँकि बच्चे के जो अभिभावक हैं वो ये जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या मेरे विद्यालय में बच्चों की क्या स्थिति है। और मैं बतला दूं कि विद्यालय की जो स्थिति है अभी यहाँ जो कुछ भवन इतना जर्जर है कि कभी भी बरसात का समय है, कभी भी घटना घटित हो सकती है। ये चिंता यहाँ के अभिभावक को सता रही है। तो जायज़ होता है कि वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किससे करेंगे? तो जो जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि यहाँ के उप मुखिया सुनी जी हैं, आज इन्हीं के कहने पर मैं आया था, बहुत ज़्यादा आग्रह किए तो मैं यहाँ पहुँचा। तो मैं देखा कि भाई, हम बोले कि चलिए हम विद्यालय से बाहर ये लोग आ गए हैं, अब मैं यहाँ इनसे स्टेटमेंट ले रहा हूँ कि आखिर विद्यालय की क्या स्थिति है। मैं उच्च पदाधिकारी से भी इस पर बात करूँगा कि आखिर क्या है इस विद्यालय में, क्या मामला है, ये उच्च पदाधिकारी इसकी जांच करें। चूँकि यहाँ के अभिभावक को, जिनका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, उनको तो ये संतुष्टि होनी चाहिए कि हमारे विद्यालय में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके रहने की, बैठने की और शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तो उनका अधिकार बनता है। इसीलिए शिक्षा समिति का गठन किया गया है और इसीलिए पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, वार्ड सदस्य, उनको बनाया जाता है। इन सारी बातों को लेकर के मैं आज यहाँ कुछ लोगों से आपको सुनवाया और मैं उच्च पदाधिकारी से भी मिलूंगा और उनसे भी स्टेटमेंट लूँगा कि वो इस पर क्या कर रहे हैं और इसके बारे में क्या बता रहे हैं। मैं बतला दूं कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, क्या नाम है उनका? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार जी जो हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक, उनके ऊपर गबन का आरोप चल रहा है। ये जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नीलम राज जी ने दिया है। उन्होंने बताया है कि उन पर पहले से ही राशि गबन का मामला चल रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के अब ये लोग आज यहाँ ये कर लिए कि हम लोग जिला पदाधिकारी से मिल करके अपनी बात को रखेंगे। अगर विद्यालय की गतिविधि व्यवस्था नहीं सुधार हुआ तो हम लोग जिला पदाधिकारी के पास जा करके अपनी समस्या को रखेंगे। क्या कहते हैं कि ये बात जिला पदाधिकारी तक भी जाएगी? हाँ, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ग्रामीण के 10 का शहर के साथ जाएगा। ग्रामीण के साथ जाएंगे आप? हुआ है, मैं छोटे छोटे बच्चों से ही मैं विद्यालय के बाहर ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पता चल रहा है कि पिछले 7 दिनों से विद्यालय में पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्या बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। कौन विद्यालय में पढ़ते हैं आप?
मध्य विद्यालय। औरे में? हाँ। नाम बोलिएगा ना कि मध्य विद्यालय औरे में पढ़ रहे हैं ना? हाँ। क्या पीने के लिए पानी की व्यवस्था है विद्यालय में? कितना दिन से? 7 दिन से 9 दिन से गंदा पानी निकल रहा है। गंदा पानी निकल रहा है, पीने योग्य पानी नहीं है। तो आप बहुत दूर पीने जाते हैं, देखिए बोतल खाली है पीछे बहुत दूर पानी पीने जाते हैं। इधर से आओ सामने। कितना दूर जाता है? बहुत दूर जाते हैं। हाँ। देखिए बोतल अभी खाली है। पीने के लिए पानी नहीं है? नहीं है। नहीं है। और बताइए, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से क्या है पीने के लिए? क्या है पानी? कितना दिन से नहीं है पानी? कल से। आप बताओ। 7 दिन से नहीं है पानी पीने। तो कैसे तुम लोग पानी पी रहे हो? बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर से लाते हो? बाल्टी देते हैं सर लाने के लिए पानी लाने के लिए बाल्टी देते हैं। बाल्टी देते हैं तुम? हाँ। तुम लाते हो पानी? हाँ पीते हो? हाँ। तो तुम ही लाते हो उसके बाद पानी पीने? हाँ, तब खाना बनता है। बोतल खाली है? हाँ। चलिए, और ये बताओ कि ये एमडीएम जो भोजन बन रहा है, भोजन हाँ, तो वो भी ठीक-ठाक नहीं? क्या होता है विद्यालय में? अरे सर, जो हम लोग का क्लास का छत है उससे पानी छू रहा था। पानी छूता है और उसी में तुम लोग बैठते हो? बनाने नहीं बनाने। देखिए, ये बच्चे होते हैं मन के सच्चे। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इनको कोई लेना देना नहीं है, ना राजनीति से लेना देना है, ना यहाँ के माहौल से लेना देना है। जो इनको व्यवस्था मिल रहा है वो ये बोल रहे हैं। ये साफ कह रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। सर हमें बाल्टी हाथ में दे देते हैं और कहते हैं पानी लेके आइए और तब पीजिए। अब बताइए, अगर बच्चे पानी लाएंगे और तो फिर पढ़ने की इनकी क्या व्यवस्था होगी? इन सारी बातों को लेकर के जहां विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि अब पत्रकार लोग जो है वो विद्यालय के अंदर नहीं जाएंगे, तो विद्यालय के बाहर तो वो जानकारी ले सकते हैं। अभी मैं विद्यालय के बाहर जानकारी ले रहा हूँ। यहाँ ग्रामीण भी हैं पीछे हमारे और बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि क्या स्थिति है विद्यालय का। अगर इस ढंग की स्थिति रही, अगर विभाग इस पर नहीं सोचता है, तो फिर आगे ग्रामीण लोग में ये भी आज कह रहे हैं कि हम लोग जिला पदाधिकारी से मिल करके और मिलेंगे और आवेदन देंगे। अगर वहाँ से विधि व्यवस्था नहीं सुधरी तो फिर आगे हम आंदोलन भी करें। आपका? मेरा नाम पंकज पांडे। क्या लगता है पंकज जी, विद्यालय की क्या स्थिति है? आपके भी बच्चे आ रहे हैं, गोला टोला मोहल्ला का आ रहा है, क्या सब जानकारी आपको बताइए? विद्यालय तो सर देखिए रहे हैं, भवन तो जर्जर स्थिति में है। शौचालय तो बना है नया अभी, और लेकिन उसका कभी ताला टूट जाता है, कभी उसमें ईंटा रोड़ा पत्थर जो भी व्यवस्था है उसका, और एक भी खिड़की के बारी सही नहीं है इसका। तीसरा नंबर, पानी का व्यवस्था समुचित व्यवस्था नहीं है। बच्चा लोग बोल रहा है गंदा पानी आ रहा है, और जो ये भोजन वाला व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से ठीक नहीं है। और अभी इधर सुने हैं आजकल में कि वो 1.5 लाख का गबन हुआ है, उसमें कोई काम स्कूल में नहीं हुआ है। 1.5 लाख का? जी। और पूर्व में भी कुछ गबन का आरोप बताया जा रहा है? पूर्व में गबन तो था सर, उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन 2024-25 का जो है 75 हज़ार 2 बार निकला। आप इस कार्यकारिणी में हैं क्या? जी नहीं, हमारी भाई की पत्नी है। अच्छा, भभू हैं जी। तो आपको वहाँ से जानकारी मिल रहा है? जी हाँ, ये सब प्रॉब्लम। कुछ ग्रामीण है, ये बता रहे हैं कि क्या स्थिति है विद्यालय का, बताइए। विद्यालय का स्थिति बहुत खराब है। विद्यालय का भवन जर्जर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पानी का व्यवस्था एकदम ख़त्म हो चुका है, और यहाँ का जो विकास फंड का पैसा आया है वो हेडमास्टर साहब अपने जिम्मा रख लिए हैं। कैसे जानकारी आपको मिली? हमको अध्यक्ष के द्वारा जानकारी मिला, मुखिया के द्वारा, उप मुखिया के द्वारा जानकारी मिला है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या किए, तो कुछ नहीं बतलाते हैं, कहते हैं कि जय जय सीताराम। आप लोग क्या सोचे हैं, चूंकि आपके बच्चे हम लोग डीएम के पास जाएंगे, कहेंगे। इतना मोटा मोटा सांप निकलता है स्कूल से, इसका कोई व्यवस्था देखिए। और एक ग्रामीण, क्या नाम हुआ आपका? सरोज दास। सरोज दास जी, बताइए क्या है विद्यालय की सर, पानी जब पड़ता है ना तो इतना मोटा मोटा सांप निकलता है। बच्चा कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, सबका माँ बाप तो सर काम धंधा में रहता है। पर इसके ऊपर मतलब जो हमारे MDM हुए, जो हमारे हेड सर हुए, मतलब कोई इसका मतलब ध्यान ही नहीं खुलता क्या किया जाए, स्कूल कैसे बच्चा को पढ़ाया जाए, कैसे एकदम मतलब वो अपने मगन में मगन रहता है।
तो क्या आप इससे पहले उच्च पदाधिकारी को इसकी जानकारी दिए हैं? नहीं, हम लोग जो लोकल में जो मतलब हम लोग का जो है अध्यक्ष है, जो उप मुखिया है, जो वार्ड है, उनको बता देंगे। हम लोग के पास उतना टाइम कहाँ रहता है सर। तो आगे आप लोग क्या सोचें? आगे अब आप लोग उच्च पदाधिकारी को इसकी जानकारी देंगे? अब तो देना तो जरूरी है। देना जरूरी है। चलिए मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ आपको कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। आइए जी हैं हमारे, ये जो ठकुरबाड़ी है, बजरंग दास जी हैं, बेचारे ये सन्यासी जीवन बिता रहे हैं। तो ये तो सही बताएंगे, चूँकि विद्यालय के निकट ये रहते भी हैं, यहीं बगल में ही ठकुरबाड़ी है। दास जी बताइए कि विद्यालय में ठीक ठाक चल रहा है गतिविधि क्या? गतिविधि तो अरे हम लोग यहाँ के रह रहे हैं, देख रहे हैं। मास्टर और ग्रामीण दोनों मिल करके स्कूल के स्थिति क्या किए हुए हैं, जो तो देखने की चीज़ है। खाली मास्टरे की गलती नहीं, इसमें ग्रामीण के भी गलती है। बिल्कुल। दोनों ग्रामीण की क्या गलती है? ग्रामीण की गलती यह है कि देखभाल आकर के जब काम चलता है तब बढ़िया से देखभाल नहीं करते हैं। अभी जो छर्दबाली पड़ा है, इसमें आधा मट्टी आधा बालू मिला करके ही छर्दबाली पड़ा है। ग्रामीण लोग कोई देखभाल इसको करने के लिए नहीं आया। ये हम देखे आँख से, जो हम देखे वो बतला रहे हैं। मास्टर अपना पढ़ाने के लिए आते हैं, सरकार उनको दरमाहा देता है, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन क्या विकास में आता है नहीं आता है, ये तो हम लोगों को मालूम है नहीं। विकास तो अब मास्टरे जानेंगे न ग्रामीण जानेंगे। बिल्कुल, वो आपको क्या पता लगेगा? हमरा क्या पता लगेगा। तो यहाँ जो है बजरंग दास जी, विद्यालय को देखने के लिए विद्यालय शिक्षा समिति बनाया गया है। यहाँ एक वार्ड सदस्य जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं, उप मुखिया हैं, उनको भी इसकी जिम्मेवारी दी गई है। क्या ये लोग नहीं देख रहे हैं? ये लोग आता है, घूर फिर के जाता है, क्या करता है नहीं करता है। हम तो अपना पूजा पाठ में रहते हैं, हमरा इस सबसे कोई लेना देना है नहीं। इसलिए करके हम तो ठाकुर जी के सेवा में रहते हैं। एगो गौ ले लिए हैं, उसको सेवा करते हैं। ग्रामीण लोग जो आते हैं उसको चन्ना अमृत प्रसाद फलना ढकान जो सेवा हमरा करने के है वो हम कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए बजरंग दास जी स्पष्ट बता रहे हैं, चूँकि ये लोग सन्यासी लोग हैं, इनको क्या मतलब है गाँव ग्राम और राजनीति और पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बात जैनून थी, चूंकि विद्यालय इधर देखिए साइड में विद्यालय है और इधर दिखाइए, ये देखिए ठकुरबाड़ी है, इसके ये महंत हैं और ये सीधी तौर पर बता रहे हैं कि विद्यालय में जो गतिविधि चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। अब मैं और कुछ ग्रामीण से मिलवाता हूँ आपको और मिलवाता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए एक नवयुवक हैं, गौरव कुमार। गौरव जी, क्या लगता है विद्यालय ठीक ठाक बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ? नहीं सर। क्या प्रॉब्लम है बताइए? बहुत है, हेड मास्टर जी आते हैं, कुछ नहीं देखभाल करते हैं, बच्चा को चुपचाप ऑफिस में बैठल रहते हैं। तो आप लोगों का भी जिम्मेवारी बनता है ना कि आप ग्रामीण हैं, तो इसकी जानकारी उच्च पदाधिकारी को आज तक आप दिए? जी सर। किसको दिए बताइए? दिए हैं, हेड मास्टर जी ने जाने। अरे तो हेड मास्टर साहब के उच्च पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, BDO साहब होते हैं, DM साहब होते हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं। क्या उनको ये जानकारी दिए कि हमारे विद्यालय में इस ढंग की बात हो रही है? नहीं सर। तो ये देना चाहिए ना। जी सर। ग्रामीण आप हैं, आप अपना को भी बुला के MDM दिखवाए, सब कुछ किए, जांच करवाए। अब BDO साहब क्या किए नहीं किए वो तो वो जानेंगे, लेकिन हम लाए हैं। हम लिखित भी बहुत बार ब्लॉक दिए हैं, जिला दिए हैं, सब जगह दिए हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पाता है। और बोलते हैं हेडमास्टर साहब सब हम मैनेज कर लेंगे, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं ग्राम पंचायत औरे के उप मुखिया अश्वनी कुमार कि सारा सिस्टम मैनेज है और मैनेज से चलता है। तो अब आगे क्या सारी प्रक्रिया होगी। और अभी तक जो भी आप सुन रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि विद्यालय में घोर अनियमितता बरती जा रही है। अगर इस व्यवस्था में सुधार नहीं आया तो ग्रामीण अब पूरी तरह से अब एग्रेसिव हो चुके हैं कि हम लोग जिला पदाधिकारी के यहाँ ये 8 दिन का टाइम देंगे कि आप हमारे विद्यालय की जांच करें और एक एक बिंदु पर जांच करें कि हमारे बच्चे का बैठने की भी व्यवस्था नहीं है विद्यालय में, कैसे बच्चे रहेंगे। MDM की स्थिति खराब है, यहाँ तक कि विकास मद की राशि का गबन किया जा रहा है। इन सारी विषय वस्तु को लेकर के वो DM साहब से मिलेंगे, नहीं होगा तो ये धरना प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद।